शिवसेना के दोनों ही धड़ों में से कोई भी अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान का उपयोग नहीं कर सकेगा। चुनाव आयोग ने पार्टी के इस सिंबल को सीज कर दिया है। आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि दोनों ही गुटों को दूसरा चुनाव चिन्ह चुनने का विकल्प दिया जाएगा। बिलासपुर पुलिस ने उपद्रवियों का जुलूस निकाला। थाने में जुलूस निकालकर उपद्रवियों की कोर्ट में पेश किया गया है। बीते दिन विसर्जन झांकी में विवाद के बाद पथराव हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 17 आरोपी को गिरफ्तार किया। मुरैना के सुमावली में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा की गुंडागर्दी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। विधायक ने भी तरवार में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता से की मारपीट। बताया जा रहा है कि अजब सिंह ग्वालियर से मुरैना की तरफ आ रहे थे, तभी गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ। जबलपुर के ग्राम कुसली के एक ढाबे में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद। युवकों ने ढाबे के सामने खड़े ट्रक ड्राइवर से की मारपीट। जब ढाबा संचालक और स्टाफ ने उन्हें रोका तो उसके साथ भी हुई मारपीट, जिससे 5 लोगों को आई है गंभीर चोटें। कुंडनगर के नारायणपुर चौक पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने चक्का जाम करते हुए किया प्रदर्शन। इस दौरान 32% आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नरसिंहपुर शहर के बीचों बीच ऑटो चालक की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, जहां एक शख्स रस्सी से ऑटो चालक की कर रहा है पिटाई। बताया जा रहा है कि ऑटो मालिक ने ही अपने ऑटो किराएदार की पिटाई की है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। जांजगीर में बच्चे की मौत के मामले पर करीब 14 घंटे बाद परिजनों का चक्का जाम खत्म हुआ। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 4 लोगों पर किया केस दर्ज, जिसके बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ। वहीं बता दें कि ट्रैक्टर की टक्कर से 3 साल के मासूम की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने चक्का जाम कर दिया था। जांजगीर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने चांपा थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। वहीं रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जशपुर जिले की पुलिस ने सोशल मीडिया पर युवतियों को जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने के मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे ही एक मामले में युवती की शिकायत पर कुनकुरी थाने का केस दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर की कनारिया पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के लिए पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम की घोषणा भी की थी। दोनों ही आरोपी पर लूट, हत्या और अवैध शराब की तस्करी सहित कई मामले दर्ज हैं। ग्वालियर में 10 लाख रुपए के लेन देन को लेकर रिश्तेदारों ने अपने ही रिश्तेदार पर हवाई फायरिंग की। इसके साथ ही पैसे वापस नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नानानगर की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर जिले के अलग अलग थाना में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर भगा ले गए थे। पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चित्रकूट के परपा थाना इलाके में हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं पुलिस ने बताया कि पैसे के लेन देन के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो जुर्म छुपाने के लिए शव को पुलिया के नीचे फेंक दिया था। दमतरी वन परिक्षेत्र के कोरेगांव गांव के जंगल में एक व्यक्ति को दंतैल हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। 10 दिनों में 2 लोगों की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रातों घरों में ही रहने की हिदायत दी। बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में एक खेत में महिला का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने महिला की हत्या का आरोप लगाया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेमेतरा के ब्राह्मण खपरी गांव में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। गांव के ही एक शख्स ने वारदात को अंजाम दिया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। बलरामपुर जिले के लोधी गांव में एक युवक 10 दिनों से लापता है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है, लेकिन युवक की पत्नी का आरोप कि उसकी हत्या की गई, जिसके लिए पत्नी ने एसपी से मदद की भी गुहार लगाई है। हरदा के फिर गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टला। लाखों रुपए की रुई से भरी ट्रक में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक ट्रक में रखी लाखों की रुई जलकर राख हो चुकी थी। खट्टी की लक्ष्मी मेंस वेयर दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। घटना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। शाजापुर के नेशनल हाईवे नंबर 52 पर तेज रफ्तार ट्रक रेलवे ब्रिज से टकरा गया। इस भीषण दुर्घटना में ट्रक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं ट्रक ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ट्रक में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। पेड्डा के मरवाही रेंज के दानाकुंडी गांव में भालू के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल, जिसे इलाज के लिए मरवाही अस्पताल में करवाया गया भर्ती। युवक जंगल में लकड़ी बीनने गया था और इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। अलीराजपुर के जोगट में कल रात से जारी भारी बारिश के बाद डिही नदी उफान पर। बता दें कि नदी के मुख्य पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते निर्माण एजेंसी ने अस्थायी पुल का निर्माण किया, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है, जिसे ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। पेंड्रा में IBC24 की खबर का असर। अचानक टाइगर रिजर्व के प्रबंधन टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में बेतहाशा कटाई की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद ATR के डिप्टी डायरेक्टर ने किया एक्शन। बीट गार्ड गोविंद कुमार रतैल पर कार्रवाई करते हुए निलंबित। वहीं विभागीय जांच सहित डिप्टी रेंजर को नोटिस किया गया जारी। इंदौर के शारदा नगर में बच्ची के साथ हुए गोलीकांड के मौत के मामले में
महापौर और एमआईसी सदस्य बच्ची के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का परिवार को आश्वासन भी दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। नीमच में बारिश के चलते देवरी पर्दा गांव के प्राइमरी स्कूल की छत गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि मामले में कई बार जिम्मेदारों से शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दंतेवाड़ा में IBC 24 की खबर का असर। तुमकपाल गांव के ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने हेल्थ कैंप लगाया। गांव के लोगों में हाथ, पैर और शरीर के दूसरे हिस्सों में सूजन की समस्या देखी गई। पिंडर के मरवाही रेंज में एक बार फिर से युवक पर भालू ने हमला कर दिया, जिसकी गंभीर हालत में भालू को मरवाही अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि युवक लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गया था और तभी उस पर भालू ने हमला कर दिया। दुर्ग में अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस की टीम पूरे देश में लगातार प्रोफेशनल से जुड़े हुए विषयों पर काम कर रही है और इसी कड़ी में AIPC दुर्ग जिले में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसे दुर्ग भलाई के 19 से ज्यादा कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। बेड़ाघाट में आज से 2 दिन नर्मदा महोत्सव का आगाज हो गया, जिसकी शुरुआत केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जबलपुर में प्राकृतिक सुंदरता बेमिसाल है। उस कोशिश रहेगी कि नर्मदा महोत्सव को भव्य रूप दिया जाए। जगदलपुर में ऐतिहासिक बस्तर दशहरे का हुआ समापन। परंपरा के अनुसार बस्तर संभाग के 84 परगना और सीमावर्ती राज्यों में से आए 500 से अधिक देवी देवताओं को विदाई दी गई। इस दौरान भक्तों ने समाज की खुशहाली के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। अनूपपुर के 3 नगर निकाय में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख घोषित कर दी गई। बिजली, कोतमा, बरगवान नगरीय निकायों के लिए 17 अक्टूबर को निर्वाचन किया जाएगा। वहीं निर्वाचन के लिए कलेक्टर ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने पत्नी के साथ अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में भी माथा टेका। वहीं जन्मभूमि परिसर में मौजूद टाटा के कार्यालय में कंपनी के इंजीनियरों और प्रोजेक्ट मैनेजर से की मुलाकात।